Assalamualaikum guys. Today we discuss about Pitman shorthand chapter 1 rule number 6 which is phrasing. Firstly we discuss phrasing, its definition. What is phrasing? As an aid to rapid writing, shorthand words may often be joined. This is called phrasing. जी तो दोस्तों इस फ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि रैपिड राइटिंग मतलब अपनी जो स्पीडी राइटिंग है तेज़ी से लिखने के लिए आपको कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो स्ट्रोक्स के साथ, जिस तरह पहले हम ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट लिखा था, इस तरह ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स हैं जिसमें हम मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलाकर इकट्ठा लिखेंगे। इस तरीके को फ्रेजिंग कहते हैं कि कुछ अल्फाज को मिला के, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आके बाद में आपको इस अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कर सकेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ आई विल हैव, इसको मैं फ्रेजिंग में कैसे लिखूँगा? आई विल हैव। जिस तरह हम डेफिनेशन में भी बता रहे हैं कि रैपिड राइटिंग, मकसद हमारा क्या है कि रैपिड राइटिंग हो। उसके लिए हमें करना क्या है कि जो शॉर्ट हैंड की जो वर्ड्स हैं उनको जोड़ना है, उनको जॉइंट में लाना है, ठीक है। इसको फ्रेजिंग कहते हैं। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ऑल शुड बी फ्रेज्ड ओनली व्हेन दे जॉइन इजीली एंड नेचुरली। दोस्तों इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि आउटलाइन सिर्फ उस सूरत में हम बनाएंगे जो फ्रेजिंग में अगर वो नेचुरली तौर पर या इजीली जो है ना हम उसको अगर बना सकें। अगर वो ऑकवर्ड लग रही होगी, अगर वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन में नहीं आ रही होगी तो हम उसको फिर राइट नहीं करेंगे, फिर हम उसको अलग अलग लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, उनको हम फ्रेजिंग में नहीं लिखेंगे। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। करना हमने क्या है, फ्रेजिंग को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। होती उसमें उसका मकसद क्या है, ठीक है, रैपिड राइटिंग के लिए। रैपिड राइटिंग हमारा मकसद है। उसको फ्रेजिंग उसमें किस तरह होगी कि हम जिस तरह ये हमारी एग्जांपल है, ये आई विल हैव, इसको हम अगर हम अलग से लिखेंगे आई, उसमें एग्जांपल के तौर पर विल हैव, तो इस तरह हमारा ये टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। इस टाइम को बचाने के लिए और अपनी राइटिंग को स्पीडी करने के लिए हम फ्रेजिंग का रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई विल हैव, ठीक है, ये है फ्रेजिंग। ठीक हो गया। ये चीज़ मेन है इसमें कि रैपिड राइटिंग के लिए। और होती किस तरह है, शॉर्ट हैंड के जो वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करके, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टू डू, ये टू है और ये सारा डू है, ठीक है। इसी तरह बट, विच, अब बट किस तरह है और विच साथ इसको इसी तरह मिलाना। देखें ये आ गया बट और यहीं से आगे विच। इसी तरह इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम अब फ्रेजिंग में, क्योंकि फ्रेजिंग की बात कर रहे हैं रैपिड राइटिंग के लिए, तो फ्रेजिंग में ही हम जो सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो है दी, THE, दी। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ये डॉट यूज़ होगा, लेकिन जब हम इसको फ्रेजिंग में लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टू दी, तो हम ये टू और ये दी। पहले हम बुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस बुक में क्या बताया जा रहा है इसके मतलब। अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ ए वर्ड रिप्रेजेंट दी। द टिक इज रिटन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, whichever forms the sharper angle, but whether written upward or downward, its angle to the line of writing is always the same। गाइस इसमें वो बता रहा है कि जो दी के लिए हम स्मॉल टिक इस्तेमाल करेंगे। अगर वो फ्रेजिंग में नहीं है, सिंपली यूज़ कर रहे हैं, तो उसको डॉट, ये जो डॉट है ये दी के लिए इस्तेमाल होगा।
लेकिन अगर हम फ्रेजिंग में करेंगे तो फ्रेजिंग के लिए एक टिक इस्तेमाल होती है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो। ठीक है, अब हम इसकी जो टिक जो दी है, इसकी जो एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। ये टू दी, बी दी, इसी तरह डू दी, विच दी। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये टू है, साथ ये टिका आ गई दी। अगर हम इसको सीधा लिखेंगे तो ये जो है ना वो ये दी नहीं बनेगा, जो और वर्ड बन जाएगा, जो और शॉर्ट की जो वर्ड है ना वो बन जाएगा। इसलिए हम इसको हमेशा इसी तरह लिखेंगे, इसी पोजीशन में, इसी साइज़ में और इसी प्लेसमेंट में। बी दी, बी का मैंने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म में कि बी ऑन, बी दी। ठीक है, इसी तरह आगे है डू दी, डू डार्क कॉन्सोनेंट है, ऑन द लाइन, साथ ये टिक दी। विच दी, विच का ये लाइट चे है, ऑन द लाइन है, और ये दी, विच दी। जी तो दोस्तों हमारा आज का ये लेक्चर जो है फ्रेजिंग ये मुकम्मल होता है। तो जो हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब